हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुनील यादव। मैं आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टडी पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रमुख युद्ध। ये हिस्ट्री और स्टैटिक जीके दोनों का काम करता है। एग्ज़ामों में यहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। हमेशा एग्ज़ामिनर किसी न किसी युद्ध से हिस्ट्री के ज़रूर क्वेश्चन पूछता है और आज हम इन्हीं प्रमुख युद्धों को आपके बीच में लाए हैं। आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, याद करिएगा और रिवीजन करके एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। यहाँ से आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी आपके दोस्तों का, आपके रिलेटिव का भी यहाँ से बेनिफिट हो। तो पहला है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध किन किन के बीच हुआ था और कब हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो है आपका 326 ईसा पूर्व में हुआ था और ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था और ये आपका सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस की हार हुई थी। अगला युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारे लोगों की लाश उसने देखी और खून ऐसे बह रहे थे रोडों पे जैसे कि पानी बह रहे हों बारिश के। इसलिए उसका हृदय परिवर्तन हुआ है अशोक का और उन्होंने युद्ध करना ही छोड़ दिया। तो ये युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये युद्ध पूछा भी जाता है, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, लड़ा गया था। सिख की लड़ाई उस समय हुई थी 712 ईसा पूर्व में, जो कि सिख की तरफ से दाहिर जी लड़ रहे थे और सामने जो था वो मोहम्मद बिन कासिम लड़ रहा था। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम का जीत होती है और सिखों की हार हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट वार जो है, युद्ध होता है ये पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन में हज़ारों बार ये क्वेश्चन अलग अलग पेपरों में अलग अलग बार कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये पानीपत से। पानीपत का तीनों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है और किन किन के बीच लड़ा गया था ये भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये वीडियो को स्किप मत करिए, ना ही थोड़ा सा देख के वीडियो को बंद कर दें। वीडियो पूरा देखा करें और वीडियो से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, इतना तो 100% है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में होता है। 21 अप्रैल 1526 में, और ये भी युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार। तो बाबर जीत जाता है। सेकंड, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 में और 56 में होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को, और ये होता है युद्ध अकबर और हेमू के बीच होता है। अकबर और हेमू के बीच होता है ये दूसरा युद्ध। तीसरा है पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड युद्ध 14 जनवरी 1761 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानीपत का ये तीसरा युद्ध सबसे लास्ट में हुआ था और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है। थर्ड युद्ध हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, तो जिसमें मराठाएं हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। मराठों की हार हुई थी इसमें। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। ये भी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इतिहास से भी, क्योंकि ये युद्ध बहुत फेमस युद्ध था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 15 जून 1576 में होता है। किन के बीच होता है? तो ये अकबर और राणा प्रताप के बीच होता है। अकबर और राणा प्रताप जी के बीच में होता है। इसमें
राणा प्रताप जी की हार हो जाती है और अकबर की जीत होती है। अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध है प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध है 1757 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच। वांडीवारा का युद्ध, ये बहुत फेमस युद्ध है, जो कि ये इंडिया आज़ाद होने से पहले ही लड़ा गया था 1760 में। वांडीवारा का युद्ध 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। वांडीवारा युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में। भारत और पाक युद्ध हुआ था 1965 में। भारत और ना पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो इतना घटिया देश है कि जिसे 3 बार 2 बार भारत ने बुरी तरीके से हराया है, फिर भी अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं जाता है। हमेशा कुछ न कुछ गंदी हरकतें दिखाता रहता है। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से रौंदा था। भारत पाक द्वितीय युद्ध 1971 में हुआ। इसमें भी पाकिस्तान को बुरी तरीके से घुटना टेकना पड़ा था अपना भारत के सामने। अगला है कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था और ये युद्ध अति महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, क्योंकि इस समय जो 1999 के समय में ये युद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध था, जो कि 1999 में हुआ था। इस युद्ध के बारे में हम कभी अच्छे से एक वीडियो, केवल सेपरेट वीडियो इसके लिए आएगी, जिससे एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल आपको होगा। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में, जो कि दक्कन के सल्तनतों के बीच और दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। ठीक है, ये युद्ध। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और इसमें हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ये युद्ध तो मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन इसके 1 साल बाद फिर वो युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी से करता है, जिसमें वो तराइन के सेकेंड युद्ध में जीत हासिल करता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार हुआ था, इनको मिला था। अगला है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो है, चंदावर का युद्ध ये 1529 में हुआ था। 1529 में हुआ था ये चंदावर का युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। अगला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जनवरी 1539 में हुआ था, जो कि हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे होगा, ये मैसूर छूट गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था आपका 1767 में। मतलब ये काफ़ी लंबा टाइम तक चला था, 1767 से 1769 तक हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इसमें कुछ संधियाँ करके ये युद्ध रोक दिया गया था बाद में। फिर अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर, यहाँ पे मैसूर आप लोग लिख लीजिएगा, छूट गया था। मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला, जिसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच ये भी युद्ध लड़ा गया, लेकिन युद्ध के समय में ही
हैदर अली की हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है। फिर उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान इस युद्ध को आगे बढ़ाता है और आगे चलकर ये युद्ध भी किसी संधि में समाप्त होता है, संधि से। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में चला। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 से 1798 से 1798 से 1799 के बीच लड़ा गया और ये युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। अगला है बेलग्राम का युद्ध। बेलग्राम या कन्नौज युद्ध भी इसे कहा जाता है। बेलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। ये कौन सा युद्ध है? शेरशाह बेलग्राम का युद्ध। अगला है आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में बाबर एवं मेवाड़ के राजा सांगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। अगला है चिलियान युद्ध। चिलियान वाला युद्ध ये बहुत पहले का युद्ध है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा गया था। चिलियान वाला युद्ध 1849 में ये युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच लड़ा गया था। अगला है भारत चीन सीमा युद्ध। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में लड़ा गया, जो कि भारत और चीन के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिससे भारत को अपनी कुछ भूमि चीन के लिए देना पड़ा था। ये संधि हुई थी, भारत चीन सीमा युद्ध 1962। घाघरा का युद्ध इम्पोर्टेंट है। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को हुआ था और ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और अफ़गानों के बीच, जिसमें अफ़गानों की हार हुई थी। आपको बता देना चाहते हैं कि एक युद्ध था जो इसमें हमसे गलती हो गई है, वो कहाँ है दोस्तों? ये जो चंदावर का युद्ध हमने बताया था, ये थोड़ा वो ईयर गलत था, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। 1194 है ये, ठीक है। ये मैं 1529 लिख दिया था गलती से, ये आप सुधार के 1194 कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से एक आग्रह है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए, आप अपने चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहें। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आता ही हूँ, और आगे से मैं अलग अलग सब्जेक्ट की भी क्लास लाऊंगा। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो वीडियो को लाइक, शेयर और बोट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर हम सुबह 8 बजे अपने सेम टाइम पे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।